वेलकम बैक टू पढ़ंतु चैनल। कैपिटल्स और करेंसी की सीरीज में मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए अफ्रीकन कंट्रीज की कैपिटल्स और उनकी करेंसीज। मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और यहाँ आप इस सीरीज में देखेंगे जो कंट्रीज के नेम है वो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है। तो मज़ा आएगा पढ़ने में, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिए। और बार बार इसलिए मैं आपको इस फॉर्म में नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करा रही हूँ सिस्टमेटिक, ताकि आप एक अच्छे नोट बना सके और उनको लर्न कर सकें। एक और बात मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, एमसीक्यू की सीरीज। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज एंड उसके कैपिटल। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का मैप है, इसमें सारी कंट्रियां बहुत अच्छे से क्लियरली आपको दिख रही हैं। सारी कंट्रीज तो मैंने कवर नहीं की है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर खबरों में रहती हैं और कहीं ना कहीं से कुछ स्पेशल है, इसलिए मैंने उन कंट्रीज़ को लेने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट शुरू करते हैं हम अल्जीरिया से। अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जायर्स और उसकी जो करेंसी है दिनार। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, दिनार जो था एशियन कंट्रीज की भी कुछ की करेंसीज थी दिनार। तो दिनार बहुत ज़्यादा कॉमन है, दिनार, यूरो, पाउंड, ये करेंसीज जो हैं बहुत सारे देशों की हैं। नेक्स्ट है अंगोला। अंगोला का कैपिटल है लुआंडा और इसकी जो करेंसी है वो क्वांजा है। आप एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा सा राइमिंग वर्ड जैसे हो गया है कि लुआंडा और क्वांजा, ये एक राइमिंग हो गया, राइमिंग वर्ड जैसा हो गया, लर्न करने में भी इजी आपको हो जाएगा, लुआंडा और क्वांजा। नेक्स्ट है हमारा इजिप्ट। इजिप्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इजिप्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए, इजिप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कैपिटल है वो है कायरो और इसकी जो करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड। ध्यान रखना, पाउंड बहुत सारे देशों की करेंसी, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट है हमारा एरिट्रिया। एरिट्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो कैपिटल है वो है अस्मारा और इसकी जो करेंसी है वो है नाकफा। ध्यान रखना, ये बहुत प्रोनाउंसिएशन में थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं ये कंट्रीज़ के नेम, इसलिए आप थोड़ा सा स्टैटिक जीके जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए धीरे धीरे लर्न करिए, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इक्वेटोरियल गुइनिया। ध्यान रखना, एक फ्रेंच गुइना होता है, ये इक्वेटोरियल गुइना है, और एक सिर्फ गुइनिया होता है। तो फ्रेंच गुइना को फ्रेंच गुइना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्रांस के अंतर्गत आता है, फ्रेंच ऑक्यूपाइड कंट्री है वो, इसलिए उसका नाम फ्रेंच गुइना रखा गया है। ये इक्वेटोरियल गुइनिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के काफ़ी करीब है, इसलिए इसको बोला गया है इक्वेटोरियल गुइनिया। फ्रेंच गुइना अलग देश है और इक्वेटोरियल गुइना एक अलग देश है। इसका कैपिटल है मालाबो और इसकी जो करेंसी है फ्रैंक CFA। ध्यान रखना, फ्रैंक CFA इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है हमारा इथोपिया। इथोपिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँगी क्योंकि इसका जो कैपिटल है एडिस अबाबा, ये काफ़ी समय तक न्यूज़ में था, किसी ना किसी स्पेसिफिक कारणों के वजह से ये एडिस अबाबा बहुत समय तक न्यूज़ में था और इसकी करेंसी है बिर, BIRR, बिर। नेक्स्ट है हमारा गैम्बिया। इसकी करेंसी, इसका कैपिटल है बांजुल और इसकी करेंसी है दलासी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, गैम्बिया, इसका कैपिटल है बांजुल और इसकी करेंसी है दलासी। नेक्स्ट हमारा आता है घाना। घाना का कैपिटल है आकरा और इसकी करेंसी है सेडी, CEDI, सेडी इसकी करेंसी है। अब आ गया ग्वीना। अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंच ग्वीना, इक्वेटोरियल ग्वीना, अब हम बात करेंगे ग्वीना की। इसका जो कैपिटल है वो है कोनाक्री और इसकी करेंसी आप ध्यान दीजिए, उसकी थी फ्रैंक CFA, इसकी सिर्फ और सिर्फ फ्रैंक है। तो गुनिया और इसका कैपिटल है कोनाक्री और इसकी करेंसी है फ्रैंक। नेक्स्ट है हमारा केनिया। केनिया मैं बोलना चाहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है,
इसका कैपिटल है नैरोबी। इसमें WTA मीट हुई थी। इंडिया से अच्छे रिलेशन है केनिया की। G20 में भी शामिल है नैरोबी। और इसकी जो करेंसी है वो है शिलिंग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, केनिया कंट्री है, इसका कैपिटल है नैरोबी और इसकी जो करेंसी है वो है शिलिंग। नेक्स्ट है हमारा लाइबेरिया। लाइबेरिया का कैपिटल है मोनरोविया और इसकी करेंसी है लाइबेरियन डॉलर। मैं फिर से आपको बताऊंगी कि डॉलर जो है बहुत सारे देशों की करेंसी है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है लाइबेरियन डॉलर। नेक्स्ट है हमारा लिबिया। लिबिया का कैपिटल है ट्राइपोली और इसकी करेंसी है लिबियन डॉलर दिनार। दिनार एशियन कंट्री, एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कंट्री के भी एक कंट्री का करेंसी है दिनार, इसलिए यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया गया है लिबियन दिनार। नेक्स्ट है मेडागास्कर। मेडागास्कर का कैपिटल है टैननरिवो, एक कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है मैलागेसी एरियारी। मैलागैसी एरियारी इसका करेंसी है। बहुत ही डिफिकल्ट है ये प्रोनाउंसिएशन, इसलिए इसको आप लिख कर अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है मलावी। मलावी का कैपिटल है लोलोंगवे और इसकी जो करेंसी है वो है क्वाचा। याद रखेंगे मलावी, मलावी का कैपिटल है लोलोंगवे और इसकी जो करेंसी है वो है खाचा। नेक्स्ट है माली। माली और मलावी दोनों ही डिफरेंट है, बहुत अच्छे आप डिफरेंस उसका याद रखिए। माली और मलावी दोनों ही अलग अलग देश हैं, सुनने में एक से लगते हैं बट दोनों ही अलग अलग देश हैं। माली का कैपिटल है बामाको और इसकी करेंसी है CFA फ्रैंक। फ्रैंक काफ़ी देशों की करेंसी है। नेक्स्ट है मॉरिशस। मॉरिशस इंपॉर्टेंट है, मैं बोला चाहूँगी क्योंकि टूरिज्म के लिए एक टूरिज्म अट्रैक्शन है सारे देशों में और इसकी कैपिटल जो है वो है पोर्ट लुइस और इसकी करेंसी है मॉरिशियन रुपी। नेक्स्ट है हमारा मोरक्को। मोरक्को का कैपिटल है रैबट और इसकी करेंसी है दिरहम। याद रखिए मोरक्को का कैपिटल है राबत और इसकी करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट हमारा आएगा मोज़ैम्बिक। मोज़ैम्बिक भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसका कैपिटल है मापुटो और इसकी करेंसी है मेटिकल। ये देखिए एम से है, तीनों ही लर्न करने में आपको बहुत आसानी जाएगी। मोज़ैम्बिक, कैपिटल है मापुटो और करेंसी है मेटिकल। नेक्स्ट है हमारा नामीबिया। नामीबिया का कैपिटल है विंडहोएक और इसकी करेंसी है नामीबियन डॉलर। ध्यान रखना डॉलर बहुत सारे देशों की करेंसी है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है नामीबियन डॉलर। नेक्स्ट है नाइगर। नाइजीरिया अलग है, नाइगर अलग है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। नाइजीरिया का कैपिटल है नियामी और इसकी करेंसी है CFA फ्रैंक। ध्यान रखना CFA फ्रैंक बहुत सारे देशों की करेंसी है, तो आप ज़्यादा है तो कॉलम बना लें और कॉलम बनाने से आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइजीरिया। नाइगर अलग है, नाइजीरिया अलग है, मैंने बताया हुआ है आपको। नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा और इसकी करेंसी है नायरा। ये भी राइमिंग हो गया है, एन से ही है तीनों, नाइजीरिया, अबूजा और नायरा। तो कंट्री और जो करेंसी है वो दोनों ही एन से है, तो ये लर्न करने में आपको बहुत ईजी जाएगा। नेक्स्ट है रवांडा। रवांडा का कैपिटल है किगाली और इसकी करेंसी है रवांडन फ्रैंक। यहाँ पे भी फ्रैंक है इसलिए स्पेसिफाई किया गया है रवांडन फ्रैंक। नेक्स्ट है सेनेगल। सेनेगल भी बहुत कहना चाहिए अनसुना सा नाम है, ज़्यादातर सुना नहीं है लोगों ने। इसकी जो कैपिटल है वो है डाकर और इसकी भी करेंसी है CFA फ्रैंक। ध्यान रखना बहुत सारे देशों की करेंसी बार बार मैं आपको बताते जा रही हूँ फ्रैंक है। नेक्स्ट है सिचिलिस। सिचिलिस का कैपिटल है विक्टोरिया और इसकी करेंसी है सिचिलॉइस रुपी। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देंगे, सिचिलॉइस रुपी, आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट है हमारा सिएरा लियोनी। इसका जो कैपिटल है वो है फ्री टाउन। सुनने में तो किसी शहर जैसा नहीं लगता है बट इसका कैपिटल है फ्री टाउन
और इसका जो करेंसी है वो है लियोनी। तो ये लर्न करने में इजी जाएगा। सिएरा लियोनी इसका करेंसी है लियोनी। ये इसका अगर आप इसको यहाँ से कट कर दो तो ये करेंसी बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टोगो। नेक्स्ट है हमारा टोगो। टोगो का कैपिटल है लोम और इसकी भी करेंसी है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट है हमारा टूनिशिया। टूनिशिया का कैपिटल है ट्यूनिस और इसकी करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। तो ये भी लर्न करने के लिए इजी हो जाएगा, टूनिशिया, ट्यूनिस और ट्यूनिशियन दिनार। नेक्स्ट है हमारा साउथ सूडान। ध्यान रखना, साउथ सूडान अलग है, नॉर्थ सूडान अलग है और सूडान अलग है। पहले ये एक देश माने जाते थे, फिर इनमें विभाजन हुआ और फिर ये अलग हो गए। इसका कैपिटल है जूबा और इसकी जो करेंसी है वो है साउथ सूडानीज, या पाउंड भी चलता है वहां पर। तो दो करेंसी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हमारा सूडान। तो अभी मैंने आपको साउथ सूडान बताया, अब सूडान हम पढ़ेंगे। तो सूडान का जो कैपिटल है वो है खारटाउन और इसकी करेंसी है सुदानीस पाउंड। बहुत डिफरेंस है, वो साउथ सुदानीस पाउंड था और ये सुदानीस पाउंड है। नेक्स्ट है हमारा युगांडा। युगांडा का कैपिटल है कंपाला और इसकी करेंसी है युगांडन शिलांग। युगांडन शिलिंग, शिलिंग इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि और भी देश की करेंसी है, इसलिए यहाँ पर इसे स्पेसिफाई किया गया है युगांडन शिलिंग। नेक्स्ट है जाम्बिया। जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका और इसकी करेंसी है क्वाचा। क्वाचा भी इसके पहले यूज हो चुका है, ध्यान रखने हैं कि जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका और इसकी करेंसी है क्वाचा। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे। ये भी एक सा है, जाम्बिया जिम्बाब्वे, तो याद रहेगा कि अफ्रीका में है और इसका कैपिटल है हरारे और इसकी करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। ध्यान रखना, डॉलर और भी देशों की करेंसी है इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया है जिम्बाब्वे डॉलर। नेक्स्ट है हमारा तंजानिया। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री में मार्क कर सकते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसके एक से ज़्यादा कैपिटल हो वो बाय डिफ़ॉल्ट IMP हो ही जाता है। तो तंजानिया के दो कैपिटल्स हैं। पहला है डोडामा जो कि इसका ऑफिशियल कैपिटल है और दूसरा है डेर एस सलाम। डेर एस सलाम सीट ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है उसकी कैपिटल सिटी में बैठती है, बट तंजानिया में डेर एस सलाम में उनकी गवर्नमेंट बैठती है, बट उनका जो ऑफिशियल कैपिटल है वो है डोडामा। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके 3 कैपिटल हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। साउथ अफ्रीका बहुत ही फेमस सिटी है अफ्रीका की। तो पहला जो इसका कैपिटल है वो है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिसेस हैं आपको प्रिटोरिया में मिल जाएंगे। और लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। लेजिस्लेटिव कैपिटल कैसे, जैसे इंडिया का दिल्ली है ना, तो वैसे ही अफ्रीका का साउथ अफ्रीका केप टाउन है, साउथ अफ्रीका का केप टाउन है लेजिस्लेटिव कैपिटल। नेक्स्ट जुडिशियल कैपिटल, जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है तो वो जुडिशियल कैपिटल इंडिया का कहला जाता है दिल्ली। वैसे ही साउथ अफ्रीका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो है ब्लूम फाउंटेन में, इसलिए जो ब्लूम फाउंटेन है वो साउथ अफ्रीका का जुडिशियल कैपिटल है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से टिक कर लीजिए या नोट कर लीजिए क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका है और तंजानिया है इसमें एक से ज़्यादा कैपिटल है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो है रैंड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को लेने की। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज से MCQs की एक सीरीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो से रिलेटेड MCQs मिलेंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और एक प्रैक्टिस टेस्ट सा हो जाएगा। तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको उसमें सिर्फ नेम डालना है और आप उस MCQ को अटेम्प्ट कर सकते। और एक और बात कि
आप वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप इसके अलावा भी अफ्रीका की कंट्रीज़ या किसी करेंसी के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे हमारे जो अदर सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।